हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवा है एंड मैंने एसएमसी एंड आईसीटी के बेस पर एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है जो कि यूट्यूब पर पूरा का पूरा फ्री है। देन आपको यूट्यूब पर जाना है, देन सर्च करना है सब्जी वाला ट्रेडर, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, देन उससे आप ज्वाइन हो सकते हो। देन अभी तक कर जो है मैंने अपने चैनल पर 9 लेक्चर डाले हुए हैं एंड अगर आपने इस वाले लेक्चर के पहले जो वो वाला लेक्चर है, बाकी के 9th लेक्चर जो है उनको अगर अभी तक कर आपने नहीं देखा है, देन इस 10th लेक्चर से पहले आपसे गुजारिश रहेगी कि आप उन 9 लेक्चर्स को देखो। देन इस वाले कॉन्सेप्ट पर आओ। देन इससे ये होगा कि ये वाला जो लेक्चर नंबर 10 है वो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो पाएगा। देन बहुत सी चीज़ें ऐसी जो है इन्वॉल्व होने वाली है इस वीडियो में, जो इन 9 लेक्चर्स में किसी भी वीडियो से उठ करके आने वाली है। देन जो है आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम। एंड इसमें हम बात करेंगे टाइम फ्रेम का अलाइनमेंट किस प्रकार से होता है। अगर आप देखोगे हमारे ट्रेडिंग यूपी चार्ट पर, देन यहाँ पर आप देखोगे मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर, 1 आवर से लेकर के 1 मिनट तक कर यहाँ पर जो है टाइम फ्रेम है। बट एक सोचने वाली बात यह है कि मार्केट में जब एक टाइम फ्रेम होता, एक ही टाइम फ्रेम होता, देन मार्केट में जो है 15 मिनट का ही एक टाइम फ्रेम होता, इसके अलावा जो है कोई टाइम फ्रेम नहीं होता, तो क्या होता? सभी को जो है 15 मिनट की ये कैंडल दिखाई देती, देन आपको भी वहां पर बाय दिखता। देन आपके अलावा जो 1 करोड़ बंदे लोग देख रहे हैं उनको भी बाय दिखता। अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ जो एक कैंडल बनी हुई है, एग्जांपल के लिए मान लो कि ये जो कैंडल है 15 मिनट की एक कैंडल है। अब मुझे ये बताओ कि चलो यहाँ से आपने क्या किया, एक ऑर्डर बुक देखा, देन आपको भी यहाँ पर बाय दिख रहा है। दूसरे बंदे को सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पर यहाँ पर जो है एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ से भी उनको बाय दिख रहा है। 15 मिनट के स्ट्रक्चर के बेस पे जो है सभी को बाय दिख रहा है। तो मुझे ये बताओ कि आगे जो बंदा है लॉस करने वाला होगा कौन? देन मार्केट ने क्या किया है, बहुत सारे टाइम फ्रेम पर जो है उन्होंने बहुत सारे टाइम फ्रेम मार्केट पर लाए। देन ये क्या करता है, अगर आपको डेली टाइम फ्रेम पर जो है बुलिश दिखाता है, तो अगर आप 4 आवर पर जाओगे, देन आपको जो है बीरिश दिखाएगा। 1 आवर पर जाओगे, देन आपको फिर बुलिश दिखाएगा, एंड 30 मिनट पर जाओगे तो आपको साइडवेज दिखाएगा। देन यहाँ पर जो है 99% जो ट्रेडर्स है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। देन दे लॉस पे लॉस, दे लॉस पे लॉस, दे लॉस पे लॉस, एंड बस एंड ऑफ द एंड में लॉस ही लॉस होता है। देन इससे बचने का जो उपाय है वही है एसएमसी एंड आईसीटी का जो कॉन्सेप्ट है, बहुत ही प्यार से एंड समय निकाल करके जो 2 ढाई 3 घंटे के जो लेक्चर्स होते हैं उनको देखना होगा। अगर आपकी थिंकिंग ये है कि मैं 10 मिनट, 15 मिनट या मे बी आधे घंटे के लेक्चर देख करके एसएमसी आईसीटी का जो सारा कॉन्सेप्ट है वो सीख जाऊं, तो ये चीज़ गलत है एंड ये पॉसिबल नहीं है दोस्त। देन आज का जो हमारा मेन टॉपिक वही रहने वाला है कि हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पर हमें किस प्रकार से एनालिसिस करना होता है, एंड मार्केट में जो है टाइम फ्रेम का अलाइनमेंट क्यों ज़रूरी है। एंड टाइम फ्रेम का अलाइनमेंट मतलब हमें सारे टाइम फ्रेम का यूज करके एक बेस्ट स्ट्रेटजी हम किस प्रकार से बना सकते हैं। एंड आपका क्वेश्चन ये होगा कि शिवा भाई, आपकी कोई फेवरेट अगर स्ट्रेटजी हो, देन उसको अगर आप मार्केट पर अप्लाई करते हो तो किस प्रकार से अप्लाई करते हो। देन आज की इस वीडियो में हम वही कुछ जो है कवर करने वाले हैं। देन ज़्यादा मैं समय ना लेते हुए चार्ट लेता हूँ। बीटीसी यूएसडी का मैं चार्ट ले रहा हूँ 1 डे के टाइम फ्रेम पर। देन आज है 23 अगस्त। देन आज से पूरे पूरे 1 अगस्त से, यानी कि 23 डेज का जो डाटा है मैं एडजस्ट करके बताने वाला हूँ, हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम पर एंड सारे टाइम फ्रेम का यूज करके। देन अगर आप बीटीसी को 1 डे के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा। जी हाँ, मार्केट जो है अभी नेगेटिव साइड पर है। पर आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए कि शिवा भाई, ये जो बीटीसी है ये कहाँ तक जा सकता है। शिवा भाई, नीचे जा रहा है तो ये जो है नीचे कहाँ तक जा सकता है, क्या इस वाले लो तक, क्या इस वाले लो तक, या इस वाले लो तक, या फिर इधर कहीं आएगा एंड अपसाइड के लिए निकल जाएगा। हाँ, 99% जो ट्रेडर्स है यहीं पर मात खा जाते हैं। देन हम क्या करते हैं, लिक्विडिटी फाइंड करते हैं। शिवा भाई ये कैसे करेंगे? हाँ, आपको क्या करना है, अपनी यूट्यूब पर जाना है, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 3, ठीक है, हाँ, ये वैलिड और इनवैलिड स्ट्रिंग्स नाम से एक वीडियो है, करीब 1.5 घंटे की वीडियो है। एंड यकीन मानना दोस्त, इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो लिक्विडिटी फाइंड करने का जो कॉन्सेप्ट है, आपको लिक्विडिटी फाइंड करने के आपको यूट्यूब पर तमाम वीडियोस मिल जाएंगे। बट ये एक ऐसा वीडियो है, आप एक बार जाकर के देखो। मैं ये नहीं बोलने वाला कि आप पूरा देखो, बट शुरू का 10 मिनट 15 मिनट दो। देन उसके बाद अगर 1.5 घंटे आपने पूरा ना देखा तो आप कमेंट बॉक्स खाली है, उसमें मुझे गाली दे सकते हो। देन अभी ठीक है,
देन बीटीसी में आपकी थिंकिंग ये होनी चाहिए कि सीओ भाई जब मैं लाइव मार्केट में होता हूँ तो कंफ्यूज हो जाता हूँ। 1 डे बोलता है कि मैं अपसाइड जा रहा हूँ, 4 आवर बोलता है कि भाई मैं और बीरिश हूँ। देन हमें किस प्रकार से फाइंड करना है? देन आप यहाँ पर देखोगे 1 डे के टाइम फ्रेम पर, तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि यहाँ पर लिक्विडिटी फाइंड किस प्रकार से करनी होती है। तो 1 डे के टाइम फ्रेम पर जो है यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी क्या होता है, मैंने भी उस पर भी जो है वीडियो बनाया हुआ है, आप जा करके जो है देख सकते हो। देन ठीक है, लेक्चर नंबर 4 पर सॉरी, हाँ, लेक्चर नंबर 4 पर जो है ऑटो ब्लॉक एंड एफईजी एंड ऑर्डर फ्लो का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने सिखाया हुआ है। देन आप उसे भी चेकअप कर सकते हो। बीटीसी के चार्ट पर अगर आप देखोगे 1 डे के टाइम फ्रेम पर जो है यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है। सीओ भाई क्या ये ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा? क्या इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पर मार्केट आएगा या नहीं आएगा, या उससे पहले ही मार्केट जो है अपसाइड के लिए निकल लेगा? ठीक है, ठीक है। मैं डेली पर जाता हूँ, डेली पर मुझे एक ऑर्डर ब्लॉक मिला है, साथ में एक एफईजी भी मुझे मिला हुआ है। ठीक है, मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर जाता हूँ, क्या मुझे इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पर लिक्विडिटी नज़र आ रही है? आ रही है तो कहाँ पर आ रही है, एंड नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही है? देन अगर आप 4 आवर के टाइम फ्रेम पर जाओगे, देन आपको मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है कि ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन कैसे करते हैं। अगर 1 डे के टाइम फ्रेम पर जैसे हमने जो है ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ था, देन उसे हम 4 आवर पे भी किस प्रकार से जो है मार्क कर सकते हैं। देन 1 डे के टाइम फ्रेम पर जो हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ था, उसी कैंडल के अंदर, उसी 1 डे के कैंडल के अंदर जो है हमने 4 आवर का एक कैंडल मार्क किया हुआ है, जो कि एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, साथ में एफईजी भी है। बट आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने क्या किया हुआ है, इस वाली जो एफईजी बनी हुई थी, देन उसको मार्केट ने टैप किया हुआ है। मतलब हमारी जो लास्ट लिक्विडिटी प्रेजेंट थी वो यहाँ पर होनी थी। देन अब वो शिफ्ट हो चुकी है कहाँ पर, इस वाले लो पर। देन मार्केट क्या करता है, यहाँ पर आता है, यहाँ की जो लिक्विडिटी बची होती है, मे बी आपको 3 मिनट 5 मिनट पर जो है यहाँ पर छोटा ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएगा। देन मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से एक बाउंस दिया है। मतलब यहाँ पर जो भी आपका 3 मिनट 1 मिनट 5 मिनट के जो ऑर्डर ब्लॉक था, देन उसको टैप किया मार्केट, देन अपसाइड गया। तो सिया भाई हमारी लिक्विडिटी प्रेजेंट कहाँ होंगी, इस वाले लो पर। हाँ, अब मार्केट क्या करेगा, मेरी बात को ध्यान से कान खोल करके सुनोगे, देन सारा कुछ जो है वो क्लियर होगा। 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफईजी। देन अब हमारी थिंकिंग ये होनी चाहिए, सीओ भाई यार थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, आसान भाषा में बताओ। ठीक, मैंने अभी आपको यहाँ से यहाँ तक का जो है लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट बताया कि हमारी जो लिक्विडिटी है, ऑपरेटर्स लोगों की जो क्वांटिटी फुलफिल होने की बची है वो कहाँ कहाँ पर है। देन यहाँ पर जो फुलफिल होनी थी वो इस वाले जो लेग है यहाँ पर फुलफिल हो चुकी है। देन ये एक लास्ट पीओई है, देन इसके नीचे जाने का कोई सेंस बनता नहीं है। जब आपको पता हो जाएगा कि दोस्त इसके नीचे मार्केट नहीं जाने वाला है, तो आप यहाँ पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो है ट्रेड बनाओगे आपकी स्ट्रेटजी का यूज करके। देन आपकी यहाँ पर फटी नेम आगेगी, एंड आप जो है इस प्रकार के जो मूवमेंट है आप आसानी से कैप्चर कर पाओगे। 13,000 दोस्त यकीन मानना, ऐसे 13,000 के जो 13,000 15,000 के जो मूवमेंट जो होते हैं ना, हमने बहुत कैप्चर किया हुआ है। देन हमारा एक जो है व्हाट्सएप पर ग्रुप है, अगर आप इस पे ज्वाइन वगैरह होना चाहते हो तो यूट्यूब पर जाओगे, एंड वहाँ पर जो है आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप सबका लिंक मिल जाएगा। देन ठीक है, बीटीसी का जो है यहाँ पर आप देखोगे तो ये एक लास्ट पीओई था। देन इसके नीचे जाने का कोई भी सेंस मार्केट के पास नहीं था। देन मैंने आपको एक और कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है, वीक ऑर्डर ब्लॉक एंड स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक का। यार सियो भाई ये हमें कैसे पता चलेगा? ठीक, फिर से आपको जाना है, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है यहाँ पर जो है मैं इसलिए बोला हूँ रिस्टार्ट किया कि यार सबसे पहले जो है अगर आपने इन सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो आप एक बार है इनको चेकआउट कर लो, तभी ये वाला जो लेक्चर है वो समझ में आएगा। देन यह वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ये वीक ऑर्डर ब्लॉक है, एंड इसकी साइकोलॉजी ये होती है, मैं अगर आपको ऊपर ऊपर से बताऊं तो ये जो वीक ऑर्डर ब्लॉक है इसमें लिक्विडिटी प्रेजेंट नहीं होती है। देन मार्केट जो है यहाँ पर आता ही नहीं है समटाइम, एंड समटाइम आता है, देन इसको तोड़ करके नीचे गंदे तरीके से गिर जाता है। मतलब समटाइम्स तो मार्केट इन वीक ऑर्डर ब्लॉक पर जो है मार्केट आता ही नहीं है, एंड जब भी आता है तो इन पे हल्का सा रिएक्शन देके लोगों को बाय साइड बैठा करके ये जो इनके जो एसएल होते हैं वो गंदे तरीके से तोड़ देता है, एंड इस ऑर्डर ब्लॉक की वैल्यू भी खत्म हो जाती है। देन सिया भाई इनसे निपटना कैसे है वो भी बता दो। ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक वीक ऑर्डर ब्लॉक है, देन हम इसे मार्क तो जरूर करेंगे, बट यहाँ से हम बाइंग की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे अगर यहाँ तक आता है तो। देन हाई टू लो हम क्या करेंगे, फिर मार्क करेंगे, एंड
ये वाला जो फिर मैंने मार्क किया हुआ है, इसकी अगर आपको सेटिंग बताऊं तो आप देख पा रहे होंगे। मैं इसे थोड़ा बाजू में लाता हूँ। 0, 0.5, 0.6 एंड 1 एंड 0.5 एंड 0.6 के बीच बीच में जो गैप आता है वो एक पीवाई की तरह वर्क करता है। देन यहाँ पर जब मार्केट आता है 4 आवर का टाइम फ्रेम है, देन मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाता हूँ कि हमारी स्ट्रेटजी की बेस पर जो है यहाँ पर आप किस प्रकार से ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते थे। ठीक है। हम्म। अच्छा, लीचो के प्रेजेंट है। ठीक है। ये जो है 4 आवर के अकॉर्डिंग मैं जो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आया हुआ हूँ। देन आप देखोगे हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट होता है कि फर्स्ट लो की लिक्विडिटी ले, मार्केट ने लिया है। सेकंड होता है अगर एमएसएस करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी करता है तो हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग जो है काम चल जाता है। एंड थर्ड स्टेप होता है कि फिबो को हाई टू लो मार्क करना होता है। एंड यह वाला जो जोन होता है मार्केट उस पर जैसे ही टैप करें, देन आपको एक रिजेक्शन कैंडल, बुलिश कैंडल देख करके जो है ट्रेड प्लान करना होता है सेफ एसएल स्विंग लो का। एंड अगर मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक प्रेजेंट नहीं है देन वहां तक जो है आप एसएल रख सकते हो। देन आपका जो फर्स्ट टारगेट है जितना आप ऑफर्स कर सकते हो वहां तक जो है आप टारगेट के लिए जो है आप प्लान कर सकते हो। देन यहाँ तक जो है हमारा क्लियर टीपी होना चाहिए करीब करीब 2,500 पॉइंट के लिए। यकीन मानना दोस्त, 2,500 पॉइंट भी एक अच्छा से अच्छा बंदा जो है वो कैप्चर नहीं कर पाता है। देन फिर से जो है मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर आता हूँ। देन ठीक है, यहाँ ठीक है, मैं इसे भी क्लियर करता हूँ, इसे भी क्लियर करता हूँ। जब 0.5 एंड 0.6 के लेवल से, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब यहाँ 0.5 एंड 0.6 के लेवल से जब मार्केट अपसाइड गया तो ये क्लियर हो गया था कि ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है वो वर्क नहीं करने वाला है एंड हमारी जो लिक्विडिटी है इस वाले लो पर शिफ्ट हो चुकी है। देन सेवा भाई मार्केट यहाँ तक तो आया हुआ है। हाँ, यहाँ पर जो है 5 मिनट का या 3 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट ने टैप किया हुआ है। देन हमारी जो लिक्विडिटी है यहाँ पर ट्रांसफर हो चुकी है। देन ये वाली बाइंग हम आसानी से कैप्चर कर पाते। देन आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, एक एफईजी भी बनाया। ये अगर 1 2 3 4 5 नंबर की अगर कैंडल को आप देखोगे तो वो आई है, एफईजी को टैप की है। देन ऑर्डर ब्लॉक के साथ में एफईजी ओवरलैप हो, देन फोर्थ कैंडल या थर्ड कैंडल जो है उसको आकर के टैप करती है। देन ऑर्डर ब्लॉक की भी वैल्यू जो है वो खत्म हो जाती है। देन ऑर्डर ब्लॉक की वैल्यू जो है खत्म हो जाती है, साथ में जो एफईजी बना होता है उसकी भी वैल्यू जो है वो खत्म हो जाती है। एंड किसी भी ऑर्डर ब्लॉक एंड किसी भी एफईजी की वैल्यू सिर्फ वन टाइम के लिए होती है। देन जब ये अपसाइड के लिए जाता है तो उसकी लिक्विडिटी जो है यहाँ पर शिफ्ट हो जाती है एंड हमारे पास जो है एक लास्ट पीआई बचता है, यह वाला एफईजी ऑर्डर ब्लॉक। एंड ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पर जो है एक ये हमारे पास लास्ट एफईजी एंड ऑर्डर ब्लॉक है। एंड अभी जो मार्केट है आज की जो डेट है 1 अगस्त 2025, सॉरी 1 अगस्त 2025 से लेकर के आज की जो वर्तमान डेट है 23/8/2025, पूरे पूरे 23 दिन का जो है मैं डाटा इसमें बैक टेस्ट करके बताने वाला हूँ। एंड अगर आप यहाँ पर देखो तो मार्केट ने क्या किया है, एक रेंज बनाया हुआ है करीब करीब 15 से 18 दिनों की यहाँ पर एक रेंज बनाया हुआ है मार्केट में। अगर मैं आपको डेली के टाइम फ्रेम पर दिखाऊं देन आप यहाँ पर देख पाओगे क्लियर कि मार्केट ने जो है यहाँ पर एक रेंज बनाया हुआ है। एंड जब भी मार्केट में एक रेंज बनती है तो एक गंदी सी कैंडल आती है, यहाँ पर मैं आपको क्लियर करता हूँ। देन यहाँ पर जो है इसने लिक्विडिटी ग्रैब किया, इन 14 से 15 दिनों की एक शार्पली कैंडल आती है। इन सारे दिनों की जो लिक्विडिटी डाउन साइड की होती है वो हंट होती है, यहाँ से अग्रेसिव बाइंग आती है। किस बेस पे, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वन डे का ऑर्डर ब्लॉक साथ में एफईजी एंड यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको आने वाले दिनों में सिखाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। देन बहुत ही दिमाग खाने वाली चीज़ है, बट हाँ आपको सिखाऊंगा जरूर। बट समय लगेगा दोस्त, अच्छी चीज़ों को सीखने समय लगता है, अच्छी चीज़ों को बनने समय लगता है। ठीक, देन अपसाइड जाता है, ऊपर में एक 1 आवर का पीओई होता है, देन नीचे के लिए आता है। मैं अभी आपको सारा कुछ जो है छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर के बताऊंगा, बट मैं अभी जो है आपका बायस क्लियर करना चाहता हूं कि मार्केट जो है हाई टाइम फ्रेम पर जो है उसके अकॉर्डिंग हमें किस प्रकार देखना होता है, बायस जो है हमें किस प्रकार से फाइंड करना होता है। मार्केट का डायरेक्शन जो है
किस प्रकार से फाइंड करना होता है कि मार्केट अपसाइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा। देन फिर से मैं 4 फिर से जो मैं है 4 आवर के टाइम फ्रेम पर जाता हूँ। देन आपको यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक साथ में एफईजी प्रेजेंट है। देन हमारी यहाँ पर अब थिंकिंग ये होनी चाहिए कि शिवा भाई ये जो पीओआई है लास्ट पीओआई है, देन इसके नीचे आने का मार्केट के पास कोई सेंस नहीं बनता है। एंड जब भी इस वाले पीओआई पर आएगा देन हम बाइंग का प्लान करेंगे। शिवा भाई आपने ये तो बता दिया कि हम बाइंग का प्लान करेंगे, बट शिवा भाई प्लान कहाँ तक करेंगे? ऑल टाइम हाई तक। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ से करीब करीब आपको 10 से 11,000 पॉइंट मिलेंगे। देन हमारा जो क्लियर टीपी है यहाँ तक कर का है। यार सीओ भाई इसके पीछे का हमको लॉजिक समझ में नहीं आया कि आप जो है 10,000 11,000 पॉइंट का जो है टारगेट दे रहा हो। देन सीओ इसके पीछे का लॉजिक ये है दोस्त, आप देखोगे इधर भी कोई पीओई वगैरह नहीं है, यहाँ पर भी कोई पीओई नहीं है। एंड इस वाली पूरी की पूरी लेग में ऐसा कोई पीओई नहीं है कि जब मार्केट यहाँ से अपसाइड के लिए जाए तो वहां से एक गंदी सेलिंग आ सके। मेरी बात को ध्यान से और कान खोल करके सुनोगे देन ही सारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाएगा कि इस वाली जो सारी सेलिंग लेग है या एक फंसा हुआ जो मामला है यहाँ पर। एंड वहाँ पर ऐसा कोई पीवाई नहीं है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है जहाँ से मार्केट रुकावट पैदा कर सके एंड डाउन साइड के लिए गिर सके। देन हमारा जो क्लियर टीपी होना चाहिए वो इस स्थिति पे यहाँ तक का होना चाहिए। सीओ भाई क्या हो कि इधर कहीं पीवाई हो तब हम क्या प्लान कर सकते हैं? हाँ, उस सिचुएशन में हम क्या प्लान करेंगे कि मार्केट इसको टैप करे, यहाँ पर आए, नीचे एक रिजेक्शन दे, नीचे जब ये अपसाइड जाए एक पीवाई बनाए, देन इस वाली लिक्विडिटी को हैंड। सीओ भाई ये भी तो हो सकता है कि नीचे आए ये वाली लिक्विडिटी को ग्रैब करे। हाँ दोस्त हो सकता है, बट उसके होने के जो चांसेस है वो 20% है। एंड यहाँ से इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से बाई आने के जो चांसेस है वो 80% है। मार्केट में जो है 100% कुछ नहीं होता। अच्छा से अच्छा व्यक्ति जो है आप अंबानी को बैठा लो, अडानी को बैठा लो दोस्त, 100% कोई नहीं है। देन मैं जो है इसे आगे प्ले करता हूँ। देन पीओआई पर टैप होने का वेट करते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ, मार्केट ने जो है इसे टैप किया हुआ है। 4 आवर का यहाँ पर पीओआई है। देन मैं 15 मिनट पर जाता हूँ एंट्री के लिए। देन ठीक है, मार्केट ने क्या किया, फर्स्ट टाइम लिक्विडिटी लिया। मैंने जैसे आपको बताया कि एक बार जो है आपको लिक्विडिटी मार्केट को लेने देना है, उसके बाद में जो है आपका जो भी स्ट्रेटजी के बेस पर है उसको अप्लाई करना है। हमारा जो एमएसएस होगा वो कहीं यहाँ पर होगा। ठीक है, ठीक है। देन मार्केट ने क्या किया, हमारी जो स्ट्रेटजी के बेस पर है अभी भी एंट्री नहीं दिया है, इसने लिक्विडिटी लिया है। साथ में जो है एक ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी बनाया हुआ है। मतलब अब हमारी थिंकिंग ये होना चाहिए कि जब भी इस वाले पीओई पर मार्केट आए देन हम अपसाइड के लिए निकल लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, सीओ भाई हमारे जोन पर जो है मार्केट आ चुका है, हम कूद जाए। हाँ भाई, इधर एंट्री, इधर एग्जिट। ठीक है, देन क्लियर टीपी कितने पॉइंट का? 11,000 पॉइंट का। ठीक है, अ, जो मैं इसे 1 आवर पर प्ले करता हूँ, काफ़ी बड़ा हो रहा है ये। ठीक है, वाह शिवा भाई, बहुत बढ़िया। ठीक, ठीक है, हाँ हाँ, मज़ा आया? नहीं आया? चलो, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक बार लिक्विडिटी हाथ से जो है वो होने दो, टारगेट जो है। ठीक, यहाँ पर जो है मार्केट आता है आज की 14 अगस्त, यानी कि हम जो है 5 अगस्त को इसमें बाय करते हैं एंड 14 अगस्त यानी कि पूरे पूरे 9 दिन की होल्डिंग होती है। देन आपको करीब 10,500 पॉइंट इसमें जो है मार्केट में मिलते हैं। मुझे ये बताओ, मैं टॉपिक से हट करके जा रहा हूँ। आप पर डे के आप पर डे के 5 ट्रेड लो, उसमें 3 एसएल खाओ एंड बाकी के जो 2 ट्रेड है वो प्रॉफिट में खाओ। एंड एंड ऑफ दी एंड में डे ऑफ दी एंड में ये हो कि आप थोड़े बहुत प्रॉफिट में हो या थोड़ी बहुत लॉस में हो। मैं कहना ये चाह रहा हूँ
कि आप दिन भर में अगर 10 ट्रेड लेते हो, दिन भर जो है आके फोड़ते हो, उससे बेहतर ये होता है कि आप महीना में 1 ट्रेड लो, हफ्ता में 1 ट्रेड लो या 15 दिन में एक ऐसा ट्रेड लो जो आपके पूरे हफ्ते का, पूरे महीने का या आने वाले 4-6 महीने का जो है पूरा खर्चा पानी निकाल दे। मेरी बात अगर आपको नहीं समझ आ रही है दोस्त, एक समझदार ट्रेडर वो होता है जो रोज ट्रेड ना करे। एक समझदार ट्रेडर वो होता है जो महीना में, हफ्ता में, 15 दिन में ट्रेड करे एंड उसका सेटअप बनने का वेट करे। मुझे पता था ये एक लास्ट पीओई है, 4 आवर का पीओई है, 4 आवर के अकॉर्डिंग जो है मुझे 15 मिनट पे जाना है। मेरे जो सारे क्राइटेरिया है वो फुलफिल हुए, मैंने एंट्री लिया, मेरी फटी नहीं, मेरी फट के 4 नहीं हुई, मैं यहाँ पर एंट्री, यहाँ पर एसएल लगाया, मेरा जितना खोना चाहता था, मान लो मैं $100 खोना चाहता था, $100 इसके ऊपर लगाया, 1:12 मिला है, यानी कि $100 के अकॉर्डिंग मुझे $1200 मिले हैं। $1200 यही नहीं होते हैं दोस्त, आपका घर बिक जाएगा या घर बन जाएगा, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप घर बनाना चाहते हो या फिर घर बेचना चाहते हो। देन मैं जो है इसे क्लियर करता हूँ। देन यहाँ से जो बाइंग आई हुई है, देन आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए कि सीओ भाई ये तो एक स्विंग ट्रेड हो गया एंड इतनी लंबी होल्डिंग जो है हम जैसे फटीचर लोगों के बस में नहीं है। देन आप हमें ऐसी कोई ट्रिक बताओ कि आप यहाँ से यहाँ तक कर जो है इसमें हम छोटे छोटे ट्रेड जो है किस प्रकार से कैप्चर कर पाते हैं। ठीक है, ये जो है वो फटीचर लोगों के लिए है जो मार्केट में जो है होल्डिंग नहीं कर पाते, जिनकी फटके 4 हो जाती है, या फिर ये जो पुल बैक आते हैं इनमें उनका जो धड़कन है वो मतलब कान तक के सुनाई देने लगता है। देन उनके लिए देन ठीक है, 15 मिनट का जो है टाइम फ्रेम मैं ले रहा हूँ। देन उस पर किस प्रकार से जो है आप किस प्रकार से प्लान कर सकते थे मैं आपको क्लियर करता हूँ। देन यहाँ से जो थी हमारी एंट्री बनी हुई थी एंड लिक्विडिटी को फाइंड करते हुए जो है मैं आपको अभी जो हमारा टारगेट हिट हुआ था कहाँ का, करीब करीब 1,23,605 तक का जो है, वहां तक का जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। देन 4 आवर ने हमको ये बताया कि ये 4 आवर का लास्ट पीओई है। देन इसके नीचे कोई भी जो है ऑर्डर ब्लॉक एंड लिक्विडिटी प्रेजेंट नहीं है, आपको 4 आवर ने बताया। 15 मिनट ने ये बताया कि भाई यहाँ पर जो है आपका स्ट्रक्चर बन चुका है, देन आप यहाँ से बुलिश हो सकते हो। आप बुलिश हुए। अब ऐसा कोई चूतिया बंदा होगा जो इस वाली लेग तक सेलिंग का मूवमेंट लेके होगा। हमें पता था कि 4 आवर का पीओई है, देन यहाँ से जो बाइंग आने वाली है वो इस वाले हाई तक आने वाली है। देन ऐसा कोई वो ही चूतिया होगा जिसको मार्केट की नॉलेज नहीं है, देन वो गलत बंदे से सीख करके आया है, वही जो है सेलिंग का प्लान करेगा कब तक, इस वाले जो टारगेट को है हिट होते तक। देन हमें यहाँ से पता चल गया था कि मार्केट जो है यहाँ से यहाँ तक जाने वाला है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस वाले हाई तक या इस वाले टीपी को हिट होते तक हम सिर्फ बाय का प्लान करेंगे, ना कि सेल का। एंड जब भी हमारे बायस के अकॉर्डिंग मूव आता है वो फास्टली आता है, जिगजैग मूव नहीं आता है। एंड हमारे बायस के अकॉर्डिंग, मेरे बात को ध्यान से सुनोगे, कि जब भी जो है हमारा जो बायस है वो अपसाइड है, देन ये वाला जो अपसाइड का मूवमेंट है वो फास्ट आएगा एंड ये वाला जो सेलिंग का मूव है वो स्लोली आएगा। ऐसे हो भाई, ये तो 100% पक्का नहीं होता। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, अंदर धंधे में नहीं बोलता दोस्त। सेलिंग का मूवमेंट देखो, बाइंग का मूवमेंट देखो। ठीक है, सेलिंग मूवमेंट, बाइंग मूवमेंट, सेलिंग मूवमेंट, देन ये बाइंग मूवमेंट, एंड ये सेलिंग मूवमेंट देखो एंड ये बाइंग मूवमेंट देखो। ठीक, मैं जो आपको बताने वाला था 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। देन लिक्विडिटी फाइंड करके अपसाइड हमें निकलना था। देन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारी लास्ट जो लिक्विडिटी है यहाँ पर अभी प्रेजेंट है। देन हमारी थिंकिंग ये होना चाहिए इस वाली पोजीशन पे कि मार्केट जो है इस वाली लिक्विडिटी को भी लेकर अपसाइड जा सकता था। देन हमारी जो एंट्री है यहाँ से हो चुकी है, बट छोटे टाइम फ्रेम पर अगर हम ट्रेड प्लान करते तो ठीक है। यहाँ पर अगर आप 15 मिनट के स्ट्रक्चर पर देखोगे तो ऐसा कोई पीओई नहीं है। देन मार्केट ने किया क्या है, जब भी बाइंग साइड या सेल साइड में ऐसी कोई स्थिति बनती है कि वहां पर जो है ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी नहीं बनता है, देन आपको हाई टू लो मार्क करना है। हाई टू लो मार्क करने के बाद यह जो जोन निकल के आता है इसे मार्क करना है। देन ये जो पीओई बनता है ये एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह वर्क करता है। देन यहाँ पर मार्केट आता है, देन ठीक है, यह जो लिक्विडिटी है यहाँ पर हमारी ट्रांसफर हो जाती है। देन
यहाँ पर जो है 15 मिनट का एक ऑर्डर ब्लॉक है, देन आपको यहाँ पर छोटी टाइम फ्रेम पर भी ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएगा। मार्केट जो है ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा बायर्स के अकॉर्डिंग मार्केट ऊपर जा रहा है, देन जो सेलिंग आई है वो देखो एंड बाइंग देखो, करीब 25 से 30 कैंडल में सेलिंग आई हुई है एंड 2 कैंडल में यहाँ पर बाइंग हिट हुई है। देन आपकी फर्स्ट यहाँ से जो है वो ट्रेड बनती, आप छोटे टाइम फ्रेम पर यहाँ पर जाते तो आपका जो सेटअप मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आपने सेटअप नहीं देखा है, हमारी जो एंट्री लेने का जो क्राइटेरिया होता है, मेरी जो फेवरेट स्ट्रेटजी है, मेरी सीक्रेट स्ट्रेटजी जो है, लेक्चर नंबर 6 माय सीक्रेट स्ट्रेटजी 99% एक्यूरेसी के साथ जो है मैंने करीब 40 मिनट की वीडियो है, बट यकीन मानना दोस्त, बंदे छापने रहे दोस्त, बना रहे पैसे, मशीन जैसे छाप रहे पैसे। देन आप जाकर के इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हो। मैं यूट्यूब पर ना ही सब्सक्राइबर के लिए आया हूँ, ना ही फॉलो के लिए आया हूँ, ना ही नहीं, बस ठीक है मैं आ गया हूँ। कुछ भाई लोगों ने मुझे बोला यार आपका जो सिखाने का अंदाज है ठीक है, हमें पसंद आ रहा है, देन आप जो है यार कंटिन्यू करो, ठीक है। मैं फिर से जो है चार्ट पर जाता हूँ, देन यहाँ पर जो है करीब हमें 800 पॉइंट मिलते हैं एंड बीटीसी के 800 पॉइंट, ठीक है, आपको पता है वो कितने होते हैं। फिर मार्केट ने क्या किया है, हमारी जो लास्ट लिक्विडिटी थी वो अब कहाँ ट्रांसफर हो गई है, इसके लो पर, ठीक है। यो भाई हमारे तो ये तो क्लियर हो चुका है कि लिक्विडिटी जो है वो लो पर शिफ्ट हो चुकी है। देन एक ऑर्डर ब्लॉक साथ में एफईजी, मेरी बात को ध्यान से और गौर से सुनना, एक ऑर्डर ब्लॉक एफईजी, बट ये वाली लेग जब आती है मार्केट यहाँ पर टैप करता है, देन अपसाइड के लिए जाता है। मे बी अगर इस एफईजी से आप ट्रेड लेते हो तो मे बी आपको 500-600 पॉइंट मिल जाते हैं, बट नहीं, हम वैसे ट्रेडर नहीं है कि 500-600 पॉइंट कैप्चर करें। हमारी जो ये वाली जो लिक्विडिटी थी यह ट्रांसफर होके यहाँ पर चली गई हुई थी एफईजी को टैप करके। देन मार्केट यहाँ पर आता है, इस वाली जो लिक्विडिटी होती है उसको ग्रैब करता है, देन अपसाइड के लिए निकलता है। मतलब जब भी हमारी थिंकिंग इस वाले सिचुएशन पे क्या होती है कि जब भी मार्केट नीचे आएगा तो इस वाली लिक्विडिटी को लेकर के अपसाइड जाएगा, इस वाली को नहीं लेगा। उसके पीछे का रीजन क्यों, क्योंकि इधर जो लिक्विडिटी प्रेजेंट थी वो अब अपसाइड शिफ्ट हो चुकी है। देन मार्केट लिक्विडिटी को लेता है, देन अपसाइड के लिए निकलता है। अगर ठीक है, मैं फिर से हाई टू लो मार्क करता हूं 0.5 एंड 0.6 का लेवल, एंड छोटे टाइम फ्रेम पर जो है आपको मिल जाएगा यहाँ पर पीवाई। देन लिक्विडिटी जो है यहाँ पर हमारी ट्रांसफर हो जाती है। देन अब हमारी थिंकिंग ये होनी चाहिए कि एक तो इस वाली लिक्विडिटी को ले लें या फिर यहाँ पर कोई पीवाई वगैरह बने, देन उसको मार्केट टैप करके अपसाइड निकल लें। देन एक ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट टैप, देन लिक्विडिटी शिफ्ट, एंड यहाँ से एक जो है हमारी ट्रेड बनेगी। मैं जो है अभी ट्रेड का जो है छोटे टाइम फ्रेम पर जो है जाकर के नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जो है वीडियो काफ़ी लंबी बड़ी हो जाएगी। देन यहाँ पर जो है आपके परफेक्ट से जो है सेटअप बनता है एंड ट्रेलिंग के थ्रू है, यहाँ पर भी आप कैप्चर कर सकते थे, बट मैं ये नहीं बोलूँगा। यहाँ पर आपको करीब 1250 पॉइंट मिले हैं। देन हमारी जो लिक्विडिटी है यहाँ पर शिफ्ट हो चुकी थी। देन यार सीओ भाई, ठीक है, मार्केट ने फिर क्या किया, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, उसको टैप किया, अब हमारी यहाँ पर जो लिक्विडिटी ट्रांसफर। देन इस वाले हाई से इस वाले लो तक ऑर्डर ब्लॉक है। सीओ भाई ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं है, एफईजी है। सीओ भाई एफईजी तो है पर मल्टीपल एफईजी है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस का जो कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट एफईजी वर्क की, ठीक है शिवा भाई यार वो तो क्लियर हो गया। ठीक, कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, एफईजी है, बट बहुत सारी एफईजी है, हम कंफ्यूज हैं। हाई टू लो, देन क्लियर बुक। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए कि ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी क्लियर ना हो, देन आपको हाई टू लो मार्क करना है। देन जब भी मार्केट आता है, मे बी मान लो ये जो 15 मिनट का स्ट्रक्चर है, देन आप यहाँ 1 मिनट पे जाओगे तो आपका यहाँ पर जो है प्रॉपर सेटअप बना होगा। देन हमारी जो लिक्विडिटी है यहाँ पर ट्रांसफर हो चुकी है। यार सीओ भाई आपने हमें जैसे बताया कि ये जो लिक्विडिटी है वो ट्रांसफर होती है, बट सीओ भाई कभी ना कभी तो ये लिक्विडिटी टूटेगी। हाँ, ये जो लिक्विडिटी है वो टूटेगी, बट ये लिक्विडिटी तब टूटेगी जब हायर टाइम फ्रेम का पीवाई या फिर हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी को मार्केट जो है ग्रेब करके नीचे साइड आए। मेरी बात को ध्यान से सुनोगे, हायर टाइम फ्रेम का पीवाई
या फिर हायर टाइम फ्रेम की जो लिक्विडिटी है उसको ग्रैब करे, देन डाउन साइड गिरे, देन जो है ये वाली लिक्विडिटी जो है वो हंट होगी उसके बाद। ठीक है, यहाँ पर जो है लास्ट लिक्विडिटी प्रेजेंट है एंड यहाँ पर जो है 5 मिनट या 3 मिनट का जो है एक ऑर्डर ब्लॉक भी प्रेजेंट होगा। देन मार्केट ने जो है उसको टैप किया अपसाइड, हमारी जो लिक्विडिटी थी यहाँ पर हिट सॉरी ट्रांसफर हो चुकी है। ठीक है, देन अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होगे तो मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक साथ में एफईजी, बट मैं उससे पहले भी जाऊँ तो देन हाई टू लो जब मैं मार्क करता हूँ तो देन वही हमारा 0.5 0.6 का लेवल आता है। मतलब हमारी जो लिक्विडिटी थी यहाँ पर ट्रांसफर हो चुकी थी। देन मैं इसे भी क्लियर करता हूँ, इसे भी क्लियर करता हूँ। देन आप यहाँ पर देखोगे तो 0.5 और 0.6 पर जो है 1 मिनट पे एंट्री हमारी प्रॉपर तरीके से बनी ही होगी। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जो है 15 मिनट पर भी बनी है, बट 1 मिनट पे भी बनी होगी। एंड जब ये अपसाइड गया तो इसने लास्ट लो बनाया था, एंड जब ये अपसाइड जा रहा था तो उसने यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक एंड साथ में एफईजी भी बनाया हुआ है। देन ऑर्डर ब्लॉक जो था, हमारी लिक्विडिटी यहाँ पर ट्रांसफर हुई। देन आप देखोगे अगर मार्केट चाहता तो इस वाले लो को भी ले सकता था, बट शिवा भाई ऐसा यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट जो है इसी वाली लिक्विडिटी को ग्रैब किया, देन अपसाइड के लिए निकल गया। शिवा भाई ऐसा क्या हुआ कि मार्केट जो है इस वाली लिक्विडिटी को लिया, देन अपसाइड को निकल गया था। हाँ मेरे दोस्त, यहाँ जो लिक्विडिटी प्रेजेंट थी वो यहाँ पर शिफ्ट हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है उसने ऑर्डर ब्लॉक बनाया हुआ था एंड यहाँ पर जो है ऑपरेटर लोगों ने उनकी जो क्वांटिटीज वगैरह बची हुई थी यहाँ से जो थी उन्होंने फुलफिल किए, उनका जो गाड़ी था उनमें फ्यूल भरा भरा, देन अपसाइड के लिए बूम। एंड अब जो हमारी लिक्विडिटी है यहाँ पर आ चुकी है। देन हमारी जो यह वाली लिक्विडिटी है वो तब तक हिट ना होगी, मतलब यह जो नीचे जैसे मैंने पीओआई बनाया हुआ है, ये जो पीओआई है, देन इनके नीचे जो लिक्विडिटी प्रेजेंट है ये तब तक ना हिट होगी जब तक कर बड़ा टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक या फिर बिग टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट न आए। मेरी बात क्लियर है? देन आगे बढ़ता हूं मैं। अभी जो हमारी लास्ट लिक्विडिटी है यहाँ पर है एंड मार्केट जो है यहाँ से अपसाइड जाता है एंड हमारी जो लिक्विडिटी है यहाँ पर ट्रांसफर हो जाती है एंड मे बी यहाँ पर जो है एक टाइम पे ऑर्डर ब्लॉक आपको मिल जाएगा। देन ऑर्डर ब्लॉक है, बहुत से ऑर्डर ब्लॉक है, एफईजी है, बहुत सी एफईजी है। एंड जब भी ऐसा एग्रेसिव मूवमेंट आता है, देन मैंने आपको क्या बताया हुआ है, लो टू हाई फिब मार्क करना है। 0.5 और 0.6 का जो लेवल है एज एक पीओआई की तरह वर्क करता है एंड इसकी साइकोलॉजी जो है मैंने एक इन्हीं में से एक वीडियो में जो है मैंने बताया हुआ है। देन आप उसे एक बार चेकआउट कर सकते हो। देन अब जो हमारी लिक्विडिटी है इसके लो पर जो है शिफ्ट हो चुकी है। यहाँ पर जब मार्केट अपसाइड जाता है एक पीओआई बनाता है, मार्केट टैप करता है, हमारी लिक्विडिटी जो है यहाँ पर शिफ्ट, मार्केट जब यहाँ से अपसाइड जाता है देन यहाँ पर एक पीओआई बनाता है, मार्केट इसी लेवल पर आता है, देन यहाँ से एक ट्रेड, यहाँ से मैं ट्रेड जो है वो नहीं बता रहा हूँ, देन आप खुद समझ सकते हो उस चीज को। देन एक ट्रेड इधर से भी ट्रेड अगर मैं आपको देना चाहूँ, ट्रेड अगर करना चाहूँ तो दिन के मैं 25 ट्रेड कर सकता हूँ। बट जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर वो नहीं होता है जो दिन के 25 ट्रेड ले, एक प्रोफेशनल बंदा वो होता है जो 2 साल में 25 ट्रेड ले। बट वो आप पर डिपेंड करता है कि आप वही जो अभी तक गलती करते आ रहे हो दिन के 25 ट्रेड लेने की, उसको कंटिन्यू करना चाहते हो या फिर हफ्ते में, वीकली में, मंथली में एक ट्रेड प्लान करना चाहते हो, बट वो एक ट्रेड ऐसा हो जो मंथ का, 4 मंथ का, 6 मंथ का जो है आपका खर्चा पानी निकाल दे। देन यहाँ पर जो एक ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट जो है उसको टैप करता है, देन अपसाइड के लिए निकलता है एंड जो लोएस्ट पॉइंट होता है वहां पर जो है हमारी लिक्विडिटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, देन मार्केट जब अपसाइड जा रहा था देन एक पीवाई बनाता है, देन उसकी जो लिक्विडिटी है उसको लेता है। क्यों उसकी लिक्विडिटी लेता है? क्यों? क्योंकि यह वाला जो पीवाई है वो वीक ऑर्डर ब्लॉक है, जिसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही बताया चुका है कि मार्केट जो है इसको ब्रेक करके इसकी लिक्विडिटी लेगा। अगर यह कैंडल जो है ब्लैक कलर की होती तो यह जो है नीचे नहीं आता एंड इसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके अपसाइड के लिए चला जाता। ठीक है सेवा भाई, यार ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। देन मैं इसे क्लियर करता हूँ एंड जो हमारी लिक्विडिटी है यहाँ पर है। देन हमारी साइकोलॉजी ये होनी थी कि जब भी मार्केट अपसाइड से नीचे आए देन यहाँ पर जो है
यहाँ पर जब मार्केट आएगा देन हम बाई साइड के लिए प्लान करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने मे बी आपको यहाँ छोटे टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएगा, देन अपसाइड ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक टैप, ऑर्डर ब्लॉक टैप, देन अपसाइड। अब हमारी लिक्विडिटी कहाँ शिफ्ट, इधर। ठीक है, मतलब अब हमारी थिंकिंग ये होनी चाहिए कि ठीक है, हाई टू लो, फिब का जो जोन आता है हमारा 0.5 और 0.6 का, मार्केट ने टैप, देन ठीक है, लिक्विडिटी इधर ट्रांसफर हो गई हमारी, देन मार्केट अपसाइड गया। हमारी थिंकिंग ये थी कि मार्केट अगर बीच में कोई पीआई होता है देन उसको टैप करके अपसाइड निकले, या फिर इस वाली लिक्विडिटी को ले देन अपसाइड के लिए निकले। फर्स्ट टाइम टैप किया, ग्रैब किया, हम एक बार जो है ट्रैप हुए, सेकंड टाइम आया, लिक्विडिटी लिया, देन अपसाइड बूम। एक ट्रेड प्लान जो थी यहाँ से होती एंड इधर से जो भी, मेरी बात को ध्यान से सुनना, इधर से जो भी आप ट्रेड प्लान करते उसका क्लियर टीपी यहाँ तक का होता। आप इधर से री एंट्री करते, या फिर अगर आप यहाँ से एंट्री प्लान किए होते तो आप ऐसे ट्रेडिंग जो है इस प्रकार से करते, लिक्विडिटी के बेस पर देन यहाँ पर जो थी लास्ट लिक्विडिटी थी, अगर आप चाहते तो यहाँ से एक ट्रेड प्लान करते एंड वो 4000 पॉइंट BTC नया घर बन जाता, या फिर जो है वो भी चला जाता। ठीक है, यहाँ से मार्केट अपसाइड गया एंड शिवा भाई हमें ये बता दो कि यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक है साथ में एपीजी है मार्केट ने टैप किया, हाँ किया, अपसाइड गया, हाँ गया। दिक्कत कहाँ है दोस्त की? लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट का ये थर्ड वीडियो है एंड यकीन मानना इससे पहले 2 वीडियो मैंने बताया हुआ है, एंड फिर भी जो डाउट्स वगैरह थे उसके पीछे का रीजन ये है कि आप जो है चार्ट पर जाकर के नहीं देख रहे हो। अगर इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है दोस्त, तो मैं वही बोलूंगा पिछले 5 साल का डाटा कम से कम उठाओ, FX रिप्ले का जो है यूज करो। अगर नहीं होता तो जो है ट्रेडिंग व्यू का जो प्रीमियम होता है उसे बाय करो। दोस्त जब तक कर पैसा इन्वेस्ट नहीं करोगे तब तक कर पैसा बनेगा नहीं। रंडी रोना से कुछ होता नहीं है, आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, समय इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मेरे तरफ से जितना होता है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बट हाँ 100% मैं आपको नहीं दे सकता। 99% की जो मैंने वादा किया है उतना ही दूंगा। उस 1% का जो है वो भी दूंगा, बट उसके कब दूंगा एंड कैसे दूंगा वो आपको आगे पता चल जाएगा। देन यहाँ पर मार्केट आता है, एक पीओई बनाता है, मार्केट टैप करता है। जब मार्केट अपसाइड के लिए गया तो हमारे पास 2 थिंकिंग होनी चाहिए थी कि यहाँ पर जो है एक ऑर्डर ब्लॉक है, मतलब मार्केट जब अपसाइड गया तो एक तो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके अपसाइड जाए, या या फिर इधर आए, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक ना हो, देन इस वाली लिक्विडिटी को लेकर के अपसाइड निकले। ये हमारे पास 2 ऑप्शन थे। यार शिवा भाई फिर तो हम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। अरे चूतिया आदमी, यहाँ पर तो छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर के देख, 15 मिनट का हाई टाइम फ्रेम है, 1 मिनट पे जाके देख कि मार्केट जो है हमारा स्ट्रक्चर बना रहा है। अगर मार्केट पे यहाँ से एक्चुअल में जाना है तो 1 मिनट में जो है स्ट्रक्चर हमारा फुलफिल बनाएगा, MSS वगैरह करेगा। नहीं भी करेगा तो 0.5 या 0.6 से हमें एंट्री देगा। अगर नहीं दे रहा है तो समझ जाना कि वो ट्रैप कर रहा है, देन यहाँ तक कर आएगा, देन लिक्विडिटी लेकर के अपसाइड जाएगा। एंड ये एक बार में नहीं आएगा, 10 बार में नहीं आएगा, एंड 100 बार में भी नहीं आएगा, बट हाँ मेहनत करते जाओगे तो एक दिन आएगा, जरूर आएगा। देन हमारी जो लिक्विडिटी है इधर ट्रांसफर हो चुकी है, देन इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को जो है मैं क्लियर कर रहा हूँ। देन मार्केट ने जो है हमारा क्लियर टीपी जो था 1,23,500 के करीब का, उसको हिट किया है। देन मैं फिर से जो है हाई टाइम फ्रेम पर जाता हूँ, क्योंकि हमारा जो है हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो है वो जो क्लियर टीपी था वो हिट हो चुका है। देन जैसे मैंने अभी आपको बताया हुआ था कि हमारा जो लास्ट पॉइंट था ये वाला, एंड जब भी मार्केट, मेरी बात को ध्यान से कान खोल के सुनना, कि जब भी मार्केट हायर टाइम फ्रेम के पीआई को टैप करे या फिर हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी को ग्रैब करके डाउन साइड आए, देन बायस लोगों की जहां से हमारे एसएल पेंडिंग है, एंड बायस लोगों की जो लास्ट एसएल, मेरी बात को फिर से सुनना, लास्ट एसएल की बात कर रहा हूं, जहां से एक्चुअल बाइंग आई हुई है वहां तक कर मार्केट आता है, देन उसकी लिक्विडिटी को ग्रैब करता है, देन अपसाइड के लिए जाता है। ठीक है, 1 डे का टाइम फ्रेम है, देन मैं एक कैंडल का जो है इस पे वेट करूंगा, देन आपको बताता हूँ किसने जो है यहाँ पर किस प्रकार से गैप किया है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सेवा भाई। ठीक है, 1 डे के हिसाब से मैं फिर से 15 मिनट पर जाता हूँ। अकॉर्डिंग तो मुझे 15 सॉरी
1 आवर पर जाना चाहिए था, बट जो है मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाता हूँ। देन फिर से मैं डेली के टाइम फ्रेम पर जाता हूँ। देन हमारा जो डायरेक्ट टीपी होना चाहिए था। अब मुझे ये बताओ कि आपके अकॉर्डिंग जो मैंने 1 घंटे से बक-बक कर रहा हूँ, देन आपका जो सीखा है उसके बेस पर यहाँ पर आप क्या प्लान करते? आपका जो क्लियर टीपी होता वो कहाँ तक होता? सिया भाई, जैसे आपने बताया कि 22 लोगों के लास्ट एसएल यानी कि यहाँ तक। तो मुझे ये बताओ, हम यहाँ से बाय किए, 4 आवर का पीवाई था, देन हमारा क्लियर बायस था यहाँ तक। हमने एक भी ट्रेड जो है सेलिंग की प्लान नहीं करी। देन अभी जो हमारा बायस है वो डाउन साइड के लिए है। देन एक भी ट्रेड जो है हम बाय साइड के लिए प्लान नहीं करेंगे। इस वाले लिक्विडिटी के हंट होते तक जो है हम सारे के सारे ट्रेड जो है वो डाउन साइड के लिए एंड डाउन साइड के लिए ही प्लान करेंगे। देन फिर से जो मैं है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाता हूँ। देन मार्केट ने जो है हाई टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी यहाँ पर ग्रैब की हुई है। देन ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक अग्रेसिव सेलिंग जब आती है तो आपको क्या करना है, लो टू हाई एक पीवाई फिबो को मार्क करना है। देन हमारा जो जोन निकल के आता है उसको टैप मार्केट करता है। देन उसको टैप मार्केट रिवर्स एंड फर्स्ट टीपी यहाँ तक का एंड सेकेंड टीपी लास्ट लिक्विडिटी। देन 30 मिनट क्या हुआ? ठीक है, ठीक, मैं इसे प्ले करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक यहाँ तक था। अब हमें वो जोन मार्क करना है जहां से हमें एक सेलिंग का मोमेंट मिल सकता है। यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने टैप किया, उसकी रिस्पेक्ट खत्म, लिक्विडिटी कहां से थी? यहाँ पर। बट लो टू हाई पीवो मार्क एंड बो। ठीक, ठीक है, हायर टाइम पे 1 आवर टैप डाउन साइड। फिर से मैं इसे क्लियर करता हूँ। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया सी हो भाई। ठीक है, एज ए 1 आवर मार्केट एक ऑर्डर ब्लॉक, साथ में एफईजी टैप डाउन साइड टीपी हिट। ठीक है, बहुत बढ़िया, लो टू हाई मार्क 0.5 और 0.6 का लेवल टैप डाउन साइड। ठीक है, एंड ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हो जा भाई, हिट हो जा। ठीक है, अभी अभी 2 मिनट रुको, मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन चीज सिखा रहा हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया, हिट हो जा भाई जल्दी। ठीक है, सॉरी, लास्ट लिक्विडिटी इधर, क्योंकि एक्चुअल जो बाइंग आई हुई थी यहाँ से आई हुई थी। देन अब मेरी बात को ध्यान से एक बार फिर जो मैंने अभी आपको बताया हुआ है उस पर गौर करना। बाइंग साइड के मूवमेंट पे सेलिंग मूवमेंट जो आएगा वो स्लोली स्लोली आएगा, क्लियर पॉइंट। सेलिंग साइड के बायस में बाइंग साइड का जो मूवमेंट आएगा वो स्लोली स्लोली आएगा एंड सेलिंग साइड का। देन मैं जो बोलता हूं वो करता हूं एंड जो करता हूं वो बोलता नहीं हूं। देन मैंने यहां पर बोला कि भाई बायस आपका फाइंड हो जाएगा, बायस आपका जो है सही होगा, देन आपकी सारी ट्रेड जो है वो सही होगी। अगर आपका बायस फाइंड करने में जो है लग गए तो फिर आपके लंबे वाले लग जाएंगे। देन लास्ट जो था यहाँ पर था, लास्ट पीओई यहाँ पर था, लास्ट थिंकिंग हमारी यहाँ पर थी। देन एक न्यूज आती है एंड हमारी थिंकिंग यहाँ से यही थी भाई, 6000 है ये पॉइंट। ऐसा नहीं है दोस्त कि हमने कैप्चर ना किया है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, ये जो है ये है। देन बंदे लोग ये, ठीक है, ये देखो, ये हवा में नहीं बोल रहा दोस्त, स्टूडेंट है अपना राज जी भाई ने कैप्चर किया है। ठीक, एंड अब जो हमारा प्रेजेंट में आपको मैं क्लियर जो बायस है मैं अगर वो आपको बताऊं, देन मार्केट जो है इस वाले हाई यानी कि फिर से जो है मार्केट जो है ऑल टाइम हाई जाने के लिए रेडी है। देन 1,25,000 अगर क्रॉस करता है तो वही करीब 1,30,000 प्लस जो है बीटीसी आपको आने वाले दिनों में जो है जाते दिखेगा। देन आज का जो लेक्चर है मैं यहीं पर कंप्लीट कर रहा हूं। देन आने वाले जो लेक्चर्स है एंड जैसे मैंने आपको लेक्चर 1 पर बताया हुआ है कि हम आने वाले दिनों में कौन से वीडियो पर, कौन से लेक्चर नंबर पर कौन कौन से कॉन्सेप्ट जो है वो सीखने वाले हैं।
देन उसमें बहुत सी चीज़ें जो है मैं मिस कर चुका हूँ, देन उसे भी मैं ऐड ऑन करूँगा एंड ऑफ दी सारे लेक्चर्स अपलोड होने के बाद। ठीक है, तो आज के लेक्चर्स में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो देन ठीक है, अगर आप इस चैनल के साथ जुड़ना चाहते हो